he who needs no introduction, Mohammad Shami, Indian cricketer, Indian women's cricket legend Mithali Raj, and Indian cricketer and World Cup winner Yuzvendra Chahal. Let's warm up those hands, please. A huge round of applause, ladies and gentlemen, in conversation with Shivani Gupta for a session on boundaries and breakthroughs. शमी भाई, सबसे ज़्यादा जो सब सुनना चाहेंगे आपसे वो है 2023 वर्ल्ड कप की यादें। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई वर्ल्ड कप इंडिया ना जीते या कोई टीम ना जीते और फाइनल में जाके उनको हार्ट ब्रेक झेलना पड़े, लेकिन एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पूरे देश और पूरी दुनिया को याद रहती है। वो परफॉर्मेंस थी आपकी इस वर्ल्ड कप में। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद शमी, हु वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट रियली एज फार एज द 2023 वर्ल्ड कप इज कंसर्न। इंडिया कुडंट विन द टाइटल, बट अब आप उस 2023 वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या याद आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कि सबसे पहले हम लोगों ने जो वो फील किया, वो जो आप लोगों का प्यार दिखा वहाँ पे, और वो जो एक होता है ना कि जज्बा दिखाई देता है लोगों में भी, वो एक अलग पंप करता है हमें एज ए प्लेयर, क्योंकि जब हम ग्राउंड में होते हैं तो क्राउड का सपोर्ट एक नेक्स्ट लेवल ले जाता है हमें। तो वो भी एक अलग लेवल का नज़र आ रहा था 2023 में। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की सवाल है, कहते हैं ना कि एक ड्रीम होता है कि इंसान ऐसा करना चाहता है क्रिकेट में, या फिर मैं ऐसा बॉल डालना चाहता हूँ, या मैं बॉल से बात करना चाहता हूँ। सो उस तरीके का वो परफॉर्मेंस चल रहा था, क्योंकि हमेशा आईसीसी इवेंट में मैं फर्स्ट मैचेस में मैं रेस्ट पे रहा हूँ हमेशा। मैंने पानी पिला के कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं हमेशा वेट करता रहता था कि जब आपका टर्न आएगा, जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको टीम को ज़रूरत होगी, आप कितने प्रिपेयर हैं, कितने तैयार हैं उस चीज़ के लिए, आप कितना हंगर हैं आप विकेट लेने के लिए। तो वो मैं हमेशा वेट करता था। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में जो पहली परफॉर्मेंस आई मेरी धर्मशाला में, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में एक मोमेंट आता है ना कि मैं ये ऊंचाइयां छूना चाहता हूँ। मैं बॉल के साथ वो फील कर रहा था, बॉल हाथ में लेके, कि मैं इससे जो चाहे कर सकता हूँ। वाह। तो ये एक टाइम पे आता है, ऐसे बैट्समैन भी आता है कि हाँ हमारा टच ऐसा होता है कि इन द जोन जिसे कहते हैं। नहीं, किसी दिन ऐसा होता है कि आप एज ए बैट्समैन भी अगर आप चाहें कि हाँ कि मैं ना मारना चाहूँ लेकिन वो बैट में आके लगती है, तो वैसा ही वो फील चल रहा था। और जो मोमेंटम था टीम का वो आपने देखा ही है, और जो क्रेज पब्लिक में था, जो सपने सबको दिखते थे, उससे ज़्यादा तो हमें दिखते थे, रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना नसीब को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैंने वो बॉल के साथ वो फील किया है, ऐसे लगता था जैसे मैं बात कर रहा हूँ बॉल के साथ और बॉल मेरे हिसाब से चल रही है। तो वो मेरी लाइफ के बेस्ट दिन रहे हैं वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप मैंने बहुत खेले हैं, लेकिन वो बॉल के साथ जो कनेक्शन बना था वो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कभी नहीं बना। Yuzi, is it tough sometimes to have that expectation that you have to keep performing? You have to keep showing that you are worth it. How do you handle that as a cricketer, where you have to keep proving yourself again and again and again? That's our job. That's why we are professional cricketers. Because एक चीज़ आपके हाथ में रहती है, वो आपकी परफॉर्मेंस है। बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं चेस भी खेला हूँ, तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा पेशेंस मिला है। और जब फिर डैड वगैरह से सीखा कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बारिश होगी, क्या होगा, विकेट कैसी होगी, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो इट्स बेटर यू कैन फोकस जो आपके हाथ में है, और मैं हमेशा उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। बट जैसे बहुत ये कमेंट्री जैसे होती है कि अभी फॉर एग्जांपल जो हो रहा है, अब तो आप कमेंटेटर हैं, आप बात कर सकते हैं, कि बातचीत नहीं होती प्लेयर्स और सेलेक्टर्स के बीच में, या कम्युनिकेशन सही नहीं है। आपने नोटिस किया है क्या ये है प्रॉब्लम? शामी भाई, आपकी होती है? नहीं, मेरे तो मैं जब भी मैंने बात किया है, मैंने रोहित भैया, विराट भैया हमेशा, या जब माही भाई थे तो मैं उनसे ही बात करता था, क्योंकि मेरा मानना है कि जब मेरे हाथ में बॉल है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं। क्योंकि एक चीज़, जैसे अब बड़ा हुआ हूँ मैं लाइफ में, तो एक चीज़ सीखिए, कभी ना कभी आपको कोई रिप्लेस करेगा। वो 5 साल बाद करे, 7 साल बाद करे, या 10 साल बाद करे, वो आपके लक पे है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली उसके लिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि कोई आएगा,
फिर उसके लिए कोई और आएगा, तो इट्स बेटर जस्ट focus in your life, enjoy. Mithali, as a captain, you had to deal with a lot of these things. No? In a team sport, this is a problem, of course. You know, you can't keep everybody happy. You can't have, I mean, we always have a problem of plenty as far as our Indian cricket setup is concerned. So how did you deal with things like this? These are very tricky questions to keep players happy also, to have the communication straight that, boss, this is what we need right now, this is what we don't need right now, because careers are at stake, they're on the line. Well, I think it's very difficult as a captain because you'll have to think about all 15 of them. Of course, the players' mindset is they obviously want opportunities to prove that they do have in them to perform for the team and contribute. But then as a captain, you probably have to consider many factors when you're putting 11 together. And it's a little... what can I say? As a captain, I personally felt pretty lonely doing this job because not everybody will understand from the point of view your own decision why you have certain players in and why you haven't picked certain players. But as a leader, one you can do is be more compassionate and empathetic towards your team players. And just give your shoulder for them. You have to be that sounding board where they can throw up their frustration and you don't judge them for that. You are known as, if I can use the term, the joker of the pack. Clearly आप सबको हंसाते रहते हैं और मज़ा करते रहते हैं, आपकी वो image है यूजी. So was that one of the reasons why it was easier for you sometimes to handle everything? No, it's nothing like that. It's me, like I can't be fake. मैं जो फील्ड पे थोड़ा सा जब बॉल हाथ में होता है तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन, बट उसके बाद इट्स मी ओनली. और ये अब से नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ. आई लव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ. तो मतलब टेंशन ऑलरेडी लाइफ में बहुत है, ग्राउंड का क्रिकेट को लेके होती है, पर्सनल लाइफ को लेके होती है, लेकिन जब व्हेन यू मीट विद योर पीपल तो आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट. लाइक क्योंकि वो पता नहीं कि कब वापस आए, क्योंकि कल का किसी को कुछ भरोसा रहता नहीं है. तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मेरे को लगता है कि मैं आजकल अपना जो लाइफ अब ऐसे जीता हूँ कि मैं आज दबा के खुल के जीऊँगा, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं होता. तो देन आई एम एंजॉयिंग मोर दिस लाइफ. Interesting, but what do you enjoy more? Did you enjoy when you were doing your own TV or your own series, or when you were a commentator now? What does Yuvi like more? चैनल टीवी पे तो जस्ट यू कैन फन एंड ऑल, एटलीस्ट यू कैन रिटेक. कमेंट्री पे यू कांट रिटेक, मतलब कुछ बोल दिया तो मतलब वो गया, वो निकल गई बात हाथ से. एंड मुझे आप बता रहे थे आप हरियाणवी कमेंट्री बड़ा पसंद करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए हरियाणवी कमेंट्री. सोचिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप में. ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा मैडम जी, ने बताओ क्या बोलूँ. और अब तो भोजपुरी में भी कमेंट्री हो रही है और तेलुगु वगैरह तमिल वगैरह में तो होती ही थी, बट नाउ देयर आर सो मेनी मोर लैंग्वेजेस. तो कभी कभी क्या आप अपने दिमाग में बंगाली कमेंट्री करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बंगाली तो आप अच्छे से जानते हैं. बंगाली तो हमेशा, मतलब मुझे 22-23 साल हो गए बंगाल में, तो आती है, समझ भी आती है, बोलनी भी आती है. बट हरियाणवी और जो हम लोग अभी भोजपुरी की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो वो लैंग्वेज थ्रो करते हैं कि हाँ डिफरेंट टाइप का एक उनका बोलने का तरीका होता है, वो बहुत मज़ा होता है. मैं हमेशा जब भी टीवी पे ऑन करता हूँ तो बीच में मैं वो भोजपुरी लगा देता हूँ, तो सारे घर वाले ये क्या है. बट फ़न के लिए वो अच्छी चीज़ है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सुनना पसंद करेंगे. और हरियाणवी तो जैसे ये जानता है, ये बोल के नहीं दिखा रहा है, वो बात अलग है, बट मज़ा आता है उसमें. इसको आती है, बताना आपके लिए नहीं कह रहे हैं चाहता. हरियाणवी बोल के सुना दीजिए और थोड़ा सा. क्या सुनोगे शामी भाई, बताओ. है बोलना तुझे कमेंट. शामी भाई बैटिंग न्यू करा करें, जना बॉल का उड़ता तीर बनाता करे ना. क्यों शामी भाई? मैं इसकी एक बात बताता हूँ. जब हम ग्राउंड पे होते हैं, टफ सिचुएशन होती है ना, हम लोग मैच खेल रहे होते हैं, चल रहा होता है मैच, ये देखिएगा कि मैं कभी जैसे चाय लेने जा रहा हूँ या फिर अंदर ड्रेसिंग रूम में जा रहा हूँ, देखिएगा शमी भाई इधर आओ, बोले क्या, बहुत पीटूंगा तो मैं. तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना शरीर देखता हूँ और इसका शरीर देखता हूँ, यार क्या बोला, कोने में ले जाकर मारूंगा मैं आपको. तो ऐसे जोक करता है ये. बट वो एक डिफरेंट जोन होता है, मुझे लगता है वो सारे प्लेयर्स के बीच किसी ना किसी के बीच में किसी ना किसी के साथ होता है, तो वो बाउंडिंग रहनी चाहिए. जैसे हम लोगों की है, ईशांत की है, भुवी है, तो जी हमारा जो बॉलिंग यूनिट है ना,
आप मुझे लगता है आप लोग नहीं झेल पाएंगे वो सब मजाक भी, और उस वो जैसे हम लोग एक दूसरे को खींचते हैं, वो सबके बस की नहीं है मुझे तो लगता कौन है। बेस्ट करता है ये? आपकी बोलेंगे जो पूरा ग्रुप आपने जो बताया उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन है और किसके साथ मज़ा आता है? एक्चुअली फिर हम काउंट नहीं करते, लेकिन डेंजरस से शांत हो जाता है, क्योंकि अब सीनियर जूनियर वाला हिसाब तो रहा नहीं वहाँ पे। लेकिन जो हमारी कंपनी होती है, जब हम साथ में डिनर कर रहे होते हैं, उसके बाद जो 1 घंटा हमारा पास होता है, वो मुझे लगता है वो हमारा बेस्ट टाइम होता है, और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी वहीं हो जाती है और हंसी मजाक भी वहीं हो जाती है। Thank you so much. On that note, a big round of applause for our cricket warriors on the stage. Thanks a lot. पतंजलि कच्ची घानी